मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र पिछले 2 हफ्ते से हमने उसका डिस्कस कर रहे थे और पिछले रविवार को नारद भक्ति सूत्र में नारद महर्षि प्रारंभ किए थे। अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः, भक्ति के बारे में हम बतलाएंगे, शुरू की थी। और आज हम दूसरे सूत्र जो है उसके बारे में देखेंगे। सूत्र ऐसा है, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये दूसरा सूत्र है। इसका मतलब ये है, सा मतलब भक्ति, तो अस्मिन्, अस्मिन् मतलब भगवान में, परम प्रेम, प्रेम तो हम जानते हैं, प्यार को प्रेम कहते हैं, और उसमें परम प्रेम मतलब इंग्लिश में बताएंगे तो सुप्रीम प्रेम मतलब लव, वो है सुप्रीम लव, परम प्रेम रूपा। इसका रूप है परम प्रेम, स्वभाव जो है परम प्रेम, किसके ओर? भगवान के ओर, सातु अस्मिन्। और यहाँ पर एक नारद महर्षि ने एक इसको उपयोग किया है शब्द को, सातु अस्मिन्। अस्मिन् मतलब कोई देवता का नाम नहीं है यहाँ पे। मतलब आप विष्णु को प्यार करो वो भक्ति होगा, शिव जी को प्यार करो वो भक्ति होगा, ऐसे तो कुछ नहीं है इसमें। अस्मिन् मतलब परमात्मा, उनका रूप जो भी हो, शिव जी को आप परमात्मा मानकर पूजा करें या विष्णु जी को आप परमात्मा मानकर पूजा करें, श्री राम जी को करें, जो कोई हो उनके प्रति तो अस्मिन् परम प्रेम। ये जो परम प्रेम मतलब प्रेम में अति उत्कृष्ट जो प्रेम है, प्यार है, उसका नाम भक्ति है। जब जो अपने हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम को हम भगवान के ओर मोड़ते हैं, भगवान के प्रति, मतलब प्रेम का वस्तु भगवान होना चाहिए, तब उसका नाम भक्ति होगा। जैसे मैंने बोला था, भज सेवायाम, प्रेम रूप से जब सेवा करते हैं उसको भक्ति कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो कई बातें हमें समझना चाहिए, इंग्लिश में इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे तो इंटेंस लव फॉर गॉड, भक्ति इज इंटेंस लव फॉर गॉड, इंटेंस परम प्रेम। ओ श्री रामकृष्ण इसको व्याकुलता कहते हैं। जब व्याकुलता भाव से हम भगवान को प्रेम करेंगे उसको भक्ति कहते हैं। देखिए, जो भक्ति एक ये है, स्वामी विवेकानंद एक बात कहते हैं, ऐसे तो भगवान को पाने के लिए ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, राजयोग, और कर्म योग है, वैसे भक्ति योग भी है। भक्ति योग का विशेषता जो है वो प्रेम में प्रारंभ होके प्रेम के द्वारा गुजरते हुए और आखिर प्रेम में अंत होगा, उसका नाम भक्ति है। भक्ति इज द लव टुवर्ड्स गॉड, बिगिनिंग इन लव, कंटिन्यूइंग इन लव एंड कल्मिनेटिंग इन लव। लेकिन जो प्रारंभ में जो है उसको वैधि भक्ति कहते हैं, गौणी भक्ति कहते हैं। गौणी भक्ति, वैधि भक्ति का मतलब क्या है? रोज इतना जाप करूँगा, इतने घंटे बैठ के ध्यान करूँगा और स्तोत्र पाठ करूँगा, सहस्रनाम पारायण करूँगा, गीता पारायण करूँगा, ऐसे एक निष्ठा रखना चाहिए पहले, क्योंकि हम तो भगवान को प्रेम कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्रेम जो है कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी घट जाता है,
कभी कभी लापता हो जाता है। मतलब मन तो ऐसे तो अपना भगवान की ओर ऐसे नहीं जाता ना। इसलिए इसको पवित्र करने के लिए पहले एक नियम होना चाहिए, निष्ठा। मतलब रोज मैं सुबह शाम बैठूंगा, बैठ के 1 घंटे भगवान के नामस्मरण करूंगा, जाप करूंगा, नहीं तो स्तोत्र पाठ करूंगा, नहीं तो भगवत गीता पारायण करूंगा, नहीं तो सहस्रनाम पारायण करूंगा। ऐसे एक निष्ठा होना चाहिए। इसको वैधि भक्ति कहते, विधिवत एक विधि होता है उसका अनुसरण करते हुए करना चाहिए। तब क्या होता है, जो भगवान के ओर हम अपने जो प्रेम जो है, भक्ति जो है, भगवान के पाद पद्मों में हम अपने मन को रखते हैं, तब उससे क्या होता है, उसको संग कहते हैं। मन का स्वभाव है, जिसी के संग में आप रखो उसका स्वभाव मन को आ जाता है। जैसे हम देखे थे, ये ग्लास का पानी है, इसका तो कोई रंग नहीं है, लेकिन आप एक लाल फूल रखो उसके बाद पास, क्या होता है, उसका रंग लाल हो जाता है। और पीला रंग के कुछ वस्तु रखो, उसका रंग भी पीला हो जाता है। नील रंग के कुछ रखो और उसका रंग भी नील हो जाता है। मतलब जो भी वस्तु रखो उसके पास, उसके रंग वो पा जाता है। वैसे ही मन का एक स्वभाव है, जिसी चीज के संग में मन को रखो वैसे 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 उसका स्वभाव हो जाता है। इसलिए देखिए, जो आजकल जो हो रहा है, मोबाइल फोन रख के उसके ऊपर सारा सारा समय मन रहता है, और इसीलिए कोई चीज हो उसके बारे में थोड़ा सीरियस सोचने के लिए भी समय नहीं रहता है, क्योंकि वो स्वभाव मोबाइल का हो गया। मोबाइल का क्या स्वभाव है, उसमें तो बहुत सारे ऐप्स होते हैं। आप पहले रेडियो होता था तो कोई एक स्टेशंस होते थे, लेकिन मोबाइल भी ऐसा नहीं। आपको इंटरनेट होगा, व्हाट्सएप होगा, फेसबुक होगा, सारे कुछ है, और इसके उसके चलते जाते हैं। इसलिए मन क्या होता है ना आपका, ये जो एक विषय से और एक विषय को बदलता रहना चाहिए। किसी एक चीज में कुछ समय के लिए उसको एकाग्र करके रखना संभव नहीं हो जाता, क्योंकि इसके पास मन रख के ना उसका वश कर दिया हम लोगों ने। इसलिए क्या होता है, कुछ समय बैठने के बाद और थोड़ा और दूसरा सोच आ जाता है मन में। कुछ समय के लिए भक्ति होती है भगवान में, मैं बोलेंगे मैं शरणागत हूँ, ये सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन कितना समय तक, 5 मिनट 10 मिनट बस। उसके बाद मन इधर इधर भटकना शुरू कर देता है, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा कर दिया मैंने। पहले लोग इसको देखते थे, वो जो टीवी चैनल, एक रिमोट हाथ में पकड़ के 2 मिनट एक चैनल देखा और उसको चेंज किया, और दूसरा चेंज करते करते हुए मन का स्वभाव भी ऐसा हो जाता है। किसी एक चीज के बारे में 5 मिनट सोच सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए ये जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जब से ये शुरू हुआ ना आपका जो टीवी चैनल का, क्या बोलते हैं उसको, केबल टीवी, एक में 100 चैनल होता है, 200 चैनल्स होते हैं, और वो आने के बाद ये जो बच्चों का है ना क्लासरूम में, उनका जो कैपेसिटी टू फोकस ऑन ए सब्जेक्ट क्लासरूम में, पहले 1 घंटे का ये होता था, पीरियड होता था, और उसके बाद उसको घटा के ना 45 मिनट्स किए, और उसके बाद ½ एन आवर, आपको प्राइमरी स्कूल में जाने से आधा घंटे का पीरियड होता है, और उतना भी नहीं है, 10 मिनट भी नहीं है अब स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन। क्योंकि ये वस्तु बदलते बदलते हमारे स्वभाव भी, मन का स्वभाव भी ऐसा हो गया। इसलिए जब इस स्वभाव के मन को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको भगवान के पाद पद्मों में रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। जब भगवान के पाद पद्मों में रखेंगे तब क्या होता है, भगवान का स्वभाव है। स्वभाव क्या है, सच्चिदानंद स्वरूपम, का स्वरूप सच्चिदानंद है। सत्य मतलब जो है एग्जिस्टेंस, और चित मतलब चैतन्य, शक्ति स्वरूप। जितना भी हम शक्ति
इस दुनिया में शक्ति देखते हैं वो सब भगवान की शक्ति है। और उसके साथ साथ आनंद स्वरूप, सब समय आनंद। इसलिए देखिए जो भी भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनके मन में सब समय आनंद रहता है, क्योंकि उनका जो मन है ना भगवान के समीप रख दिया। जैसे मैंने बोला जो ये पानी का ग्लास जो है जिसमें कोई रंग नहीं है, उसके पास आप लाल फूल रखोगे लाल रंग आ जाता है, वैसे ही अपने मन भी है, उसको जब हम भगवान के चरण कमलों में रखेंगे उसमें सच्चित आनंद, उनका जो आनंद है वो आएगा। अब सुख और आनंद ये दोनों में फर्क है। सुख क्या है? सुख इंद्रियों द्वारा लब्ध होता है, मतलब जो भी हम कुछ खाते हैं उसका टेस्ट देके हम अपने जिह्वा से उसका आस्वादन किया, वो सुख होता है, कोई ना कोई इंद्रिय। लेकिन आनंद जो है वो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से नहीं है। जब भगवान के ओर मन जाता है, भगवान के पाद पद्मों में मन रखते हैं, वो क्या हुआ? उसका तो कोई इंद्रिय द्वारा नहीं हुआ है, इसलिए उससे आनंद मिलता है। भगवान का स्वभाव है आनंद। सुख से क्या होता है? दुख भी मिलता है। जो भी सुख हो आप दुख भी मिलता है। वो मिठाई खाने के लिए अच्छा लगता है, खाते रहो, और उसके बाद क्या होता है? डायबिटीज आ जाता है। उसका फलस्वरूप आपको दुख मिलता है। सुख का फलस्वरूप, आनंद के फलस्वरूप ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि वो इंद्रिय द्वारा लब्ध हुआ नहीं। इसलिए भगवान का स्वभाव जो है आनंद है। जब भगवान की ओर मन रखोगे सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, तब क्या होता है? आपका मन उनके स्वभाव को ले लेता है, अपनाता है, भगवान के स्वभाव को अपनाता है। भगवान के स्वभाव क्या है? आनंद स्वरूप है भगवान। इसलिए ये प्रक्रिया कहाँ शुरू होता है? इस मन को हम जैसे बोल दिया, मतलब तुम इधर उधर भटको मत, भगवान के चरण कमलों में रहो। कुछ समय के लिए सुनता है, जैसे छोटे बच्चा को एक कुछ गुड़िया दे दो, वो खेलता रहता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद क्या करता है? और दूसरा कुछ चाहिए, वो बोर हो जाता है उसको, और दूसरा कुछ। वैसे ही अपने मन भी, हम तो बोल दिया उसको भगवान के चरण कमल में रहो, लेकिन रहेगा नहीं, उसके लिए अभ्यास चाहिए। इसलिए इसको ध्यान अभ्यास बोलते हैं, जप का अभ्यास बोलते हैं, इसको साधना बोलते हैं। साधना चाहिए। साधना मतलब आपको प्रैक्टिस करते ही रहना, अभ्यास करते ही रहना, बार बार, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कभी कभी जीवन भर करना पड़ता है। जैसे अपने मन हो उतना ही साधना का जरूरत भी पड़ता है। इसलिए इसको साधना कहते हैं। देखिए जो बहुत बड़ा ये है वो साधना। इसलिए मन को वहाँ रखने के लिए अभ्यास शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करना? मन तो सुनता नहीं, इसलिए एक विधि होता है। सुबह में उठूंगा, उठने के बाद पहले क्या काम करूंगा? भगवान के चिंतन करूंगा, भगवान के ध्यान करूंगा, स्तोत्र पाठ करूंगा, एक नियम रखेंगे। वैसे फिर शाम को भी मैं ऐसे करूंगा। एक विधि करके हम करते हैं, उसको गौणी भक्ति, वैधि भक्ति कहते हैं। वहां से शुरू होता है, और उसके बाद जब धीरे धीरे मन है ना भगवान के पाद पद्म में रखते हैं, भगवान के स्मरण करते हैं, करते करते मन में थोड़ा सा पवित्रता होती है, परिशुद्धता आती है मन में। उससे क्या होता है? थोड़ा भगवान की ओर आकर्षित होना शुरू होता है। उसको मुख्य भक्ति कहते हैं, मतलब साधना करते करते इस स्वभाव में आते हैं। और उसके बाद वो जो कल्मिनेट होता है कहाँ पर? उसको पराभक्ति कहते हैं। उसको पराभक्ति कहते हैं। उस पराभक्ति के बारे में नारद जी यहां कह रहे हैं, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, सुप्रीम लव। उसको पाने से क्या होता है? पराभक्ति आने के बाद क्या होता है? हर समय मन है ना एकदम भगवान के ओर चले जाता रहता है अपने आप। इसका स्वभाव, क्योंकि भगवान के जो चरण कमलों में जो आनंद मिलता है, वो आनंद एक बार अनुभव करने के बाद उसको बार बार पाने के लिए मन उसी ओर जाता रहता है सब समय। वो पराभक्ति है। इसलिए कई भक्त होते हैं, मतलब उनको आनंद छोड़ के और कुछ नहीं होता जब आनंद पाते हैं, क्योंकि भक्ति
उनको पराभक्ति मिला है। पराभक्ति श्री रामकृष्ण के जीवन देखने का अब समझ में आता है। जो ही पढ़ते हैं, माँ काली के श्री रामकृष्ण आराधना करते थे, पूजा करते थे, करते करते उनमें जो पराभक्ति जिसके बारे में हम बोलते हैं वो शुरू हो उनके मन में। तब क्या, वो बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे, किससे बातचीत करेंगे, सब समय माँ काली के बारे में सोचते थे, माँ काली के बारे में बोलते थे, माँ की पूजा करते थे, माँ की सेवा करते थे, उसी में उनका आनंद। और इतना आनंद, जो भी उनको देखते थे श्री रामकृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते थे। सचमुच इनका कितना आनंद मिल रहा है, उनको इनका कितना आनंद मिल रहा है। देखिए, एक बार गिरीश चंद्र घोष, वो तो नाटककार था उस समय, और इसके साथ साथ बहुत सारे ये भी खाता था, पीता था बहुत, इसलिए वो मतलब उससे जो पी रहा है उससे अच्छा क्वालिटी कहाँ है क्या, वैसे ढूंढ रहा था। अब वो ऐसे श्री रामकृष्ण के पास आ गया। जैसे ही श्री रामकृष्ण को देखा, श्री रामकृष्ण एकदम भावावस्था में गए। उनके मुंह में जो आनंद जो है वो देखने के बाद श्री रामकृष्ण से पूछ रहा था, आप कौन से ब्रांड पीते हो? क्यों? आपको मुंह देखने से होता है इतना आनंद मिलता है। उनका भाव क्या है, पीने से भी आनंद मिलता है और दूसरा कोई आनंद नहीं है। लेकिन श्री रामकृष्ण का आनंद क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं पीता हूँ, मैं जो ब्रांड पीता हूँ उसको तुम्हें एक बार पिलाने से और दूसरे ब्रांड कुछ भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता, एकदम अच्छा नहीं लगता। वो ब्रांड मैं पी रहा हूँ। वो क्या है? माँ काली का नाम, उसको मैं पीता हूँ। माँ काली का नाम है ना, उसको मैं पीता हूँ। देखिए, उससे जितना आनंद उनको पता लग गया, मतलब इनको कुछ ना कुछ मिला है, नहीं तो इतना आनंद नहीं हो सकता, इतना आनंद नहीं हो सकता। इसलिए जो ही श्री रामकृष्ण के पास आते थे उनको ये पता लगता था कि इनके बहुत आनंद हुआ है, इनके मन में बहुत आनंद है, सब समय आनंद में लगे रहते हैं। इसका कारण क्या है? ये जो नारद महर्षि कहते हैं यहाँ पर, सातो अस्मिन् परम प्रेम रूपा। अस्मिन् मतलब भगवान में, भगवान रूप जो भी हो उनमें परम प्रेम। ये तो जैसे मामूल जो हम जो बोलते हैं उसको नहीं, प्रेम मतलब आप सब जानते हैं, इस दुनिया में हर प्रकार का जो प्यार जो होता है, किसी किसी चीज के हो, व्यक्तियों से हो, जो लगाव होता है उस सबको प्यार कहते हैं और प्रेम भी कहते हैं। लेकिन यहां पर नारद महर्षि क्या कहते हैं? परम प्रेम। इसका क्या है? जिस दुनिया में हम जो देखते हैं, प्यार देखते हैं, उसमें क्या होता है, जो भी जिसको भी आप प्यार करते हो उसको अपने वश में रखने के लिए कोशिश करते हो, अपने स्वार्थ के लिए उनको उपयोग करने के लिए कोशिश करते हो। ये सब रहता है, इसमें स्वार्थ रहता है उसके पीछे। जो भी हो इस दुनिया में जो प्यार है जिसको हम कहते हैं, उसमें ये कहते हैं, उसमें सबसे पवित्र वो जो प्यार जो है माँ का प्यार है, अपने ये पुत्र के प्रति, अपने संतान के प्रति जो प्यार है, उसमें एकदम आपको वहाँ पर स्वार्थ और कुछ नहीं रहता। संतान का जो भलाई सिर्फ वो ही रहता है माँ के मन में। दूसरे सब आप देखिए, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर स्वार्थ रह जाता है। इसलिए आप उसके बारे में नहीं कह रहे हैं। मतलब जब भगवान के ओर प्यार होता है, प्रेम होता है, परम प्रेम जो है कह रहे हैं, वो उसमें स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है। और दूसरा, अपने वश में रखने के लिए, है ना। बहुत सारे प्रेम के बारे में हम कहते हैं, कभी कभी प्रेम मतलब ऐसे होता है जो जिसको हम प्यार करते हैं उसको अपने वश में रखने के लिए कोशिश करते हैं। सच ये भगवत प्रेम जो है, परम प्रेम, इसके बारे में नारद जी कह रहे हैं, उसमें वो भाव भी नहीं होता, वो भाव भी नहीं होता। इसलिए इसको परम प्रेम कहते हैं। इसमें जो भी ऐसा होता है ना, जो जिसको हम प्यार, भगवान को जब प्यार करने शुरू करेंगे तब भगवान से कुछ भी चाहते नहीं, कुछ भी चाहते नहीं, उसके नाम है परम प्रेम रूपा भक्ति। सचमुच भक्ति का नाम है वो। भगवान से कुछ भी चाहते नहीं, लेकिन शुरू शुरू में उससे ही शुरू होता है। भगवान के पास कब जाते हैं? कुछ ना कुछ परेशानी होती है, कुछ ना कुछ समस्याएं होते हैं,
उसके हल ढूंढने के लिए भगवान के पास जाते हैं। गीता में भगवान ने उसके बारे में 4 तरीके के लोगों के बारे में बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 तरीके के लोग भक्त होते हैं, भगवान की ओर जाते हैं। कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे ओर आते हैं। कौन है? आर्तो। आर्त मतलब जो कुछ तकलीफ में हो, मतलब कुछ रोग हुआ है, नहीं तो कुछ बड़ा समस्या में पड़ा है, उसका हल ढूंढ रहा है, उसको आर्त कहते हैं। आर्त जो मतलब उसका जो समस्या का हल ढूंढने के लिए पहले क्या करते हैं? दूसरे किसी मनुष्य को पकड़ते हैं। पैसा चाहिए, कोई धनवान व्यक्ति को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। सब करने के बाद इन सब से काम नहीं होगा और उसके बाद क्या करते हैं? भगवान के बारे में जाते हैं। मैं तिरुपति में था। तिरुपति में बालाजी का मंदिर है। कहाँ कहाँ सारा भारतवर्ष में, सिर्फ वही नहीं, वो गल्फ कंट्रीज में कहाँ कहाँ से आते हैं लोग। और वहाँ आके क्या करना, एक प्रमोशन होना चाहिए, भगवान से कुछ ना कुछ एक लिस्ट लेके आते हैं, है ना। भक्त हैं, वो सब भक्त हैं। नहीं तो बिजनेस है, बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, उसके लिए आते हैं कुछ ना कुछ। और उन सबको जो भी चाहिए वो मिल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसको भक्ति नहीं कहते हैं। शुरू हुआ है, वो प्रारंभ दशा है। आर्तहा मतलब आर्त है, कुछ ना कुछ पाने के लिए चाहते हैं। सचमुच जो भक्त होता है, जो पराभक्ति के बारे में नारद महर्षि कह रहे हैं, उसमें ये कुछ नहीं है, कोई लिस्ट नहीं रहता, इसलिए आर्ता। तो उसके बाद जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन होते हैं? जिज्ञासु मतलब वो और थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, उनको तो भगवान से और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान कौन है, भगवान है या नहीं, ये बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। उनका स्वभाव क्या है, भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब के बारे में मतलब अभी ठीक ठीक विश्वास नहीं हुआ है। और मतलब भगवान तो होंगे कहीं ना कहीं, इसके बारे में भी मतलब वो एकदम इसमें है, जिज्ञासा है उसके मन में, ऐसे उनको जिज्ञासु कहते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। जो अर्थ मैंने जब अभी बोला ना, जो बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए, ये सब इन लोगों को अर्थार्थी कहते हैं। ये भगवान के भक्त हैं। ज्ञानी च भरतर्षभ, और एक ज्ञानी। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता। ये तीनों है ना, वो प्रारंभ दशा में है। क्योंकि वैसे तो हमें पैसे पाने के लिए किसी धनी व्यक्ति के पास जा सकते हैं, लेकिन भगवान के पास जा रहे हैं। देखिए वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से शुरू हुआ भगवान के पास। मतलब भगवान हैं और हम प्रार्थना करने से हमें भगवान उसको ये करते हैं, प्रार्थना सुनते हैं। इसके बारे में कुछ ना कुछ विश्वास है उनके अंदर, इसीलिए इंसान को छोड़ के भगवान के ओर जा रहा है। इसलिए वो भी भक्त है, वो भी भक्त है, लेकिन शुरू हुआ है। स्वामी विवेकानंद उसको कहते हैं किंडरगार्टन, जो आध्यात्मिक जीवन का है ना, किंडरगार्टन कहते हैं। वहाँ शुरू हुआ, लेकिन वहीं नहीं रहना चाहिए। दैट इज दी किंडरगार्टन। फर्स्ट स्टैंडर्ड भी नहीं है, किंडरगार्टन से, लेकिन वहाँ नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के क्या होता है, वहीं रह जाते हैं। कुछ ना कुछ अपना पाने के लिए कोशिश करते हैं, उसके लिए दिन भर प्रार्थना करते हैं, रात को प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहीं प्रार्थना करते हैं उसको पाने के लिए। और जैसे पा लिया बस, वो भगवान की कृपा से मुझे मिल गया, उसी में हम खुश हो जाते हैं। लेकिन वो भक्ति का प्रारंभ मात्र है, कभी कभी वहीं अंत हो जाता है। अब देखिए जो किंडरगार्टन में जाएंगे बच्चे तो थोड़ी वहीं रहेंगे, वहाँ से फर्स्ट स्टैंडर्ड जाएंगे, सेकंड स्टैंडर्ड जाएंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं ना। लेकिन हम क्या करते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में, वहीं किंडरगार्टन में रह जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं वहाँ से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, वहीं मत जाओ रहो, क्योंकि आपको सचमुच आनंद चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद ज्ञानी की बात आता है। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर विशिष्यते। वो जो ज्ञानी जो है, सिर्फ मेरे और भक्ति के सिवा और कुछ नहीं है। मेरे और भक्ति, मेरा मतलब तुष्टि के लिए,
कुछ भी कर सकता है वो। मुझे आनंद हो उसके लिए कुछ भी कर सकता है वो ज्ञानी। वो सचमुच भक्त है, सचमुच भक्त है। मतलब पराभक्ति के बारे में जो बात कह रहे हैं, ये जो सा तो अस्मिन परम प्रेम रूपा, ये परम प्रेम जो है वो ये है। लेकिन शुरू होता है कहां से? जहां कुछ ना कुछ पाने के लिए। स्वामी विवेकानंद और एक बात कहते हैं, ये जो धर्म के ओर आते हैं ना, उन लोगों के लिए दो चीजें होते हैं इस दुनिया में, हैप्पीनेस एंड मिजरी, सुख और दुख। श्री रामकृष्ण कहते हैं दिस बोथ, स्वामी विवेकानंद कहते हैं बोथ हैप्पीनेस एंड मिजरी आर टीचर्स। मिजरी इज ए ग्रेटर टीचर देन हैप्पीनेस। ये सुख और दुख हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, इसलिए हमारे गुरु हैं। और उसमें दुख ही सुख से बड़ा गुरु है, क्योंकि आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के ओर आते हैं कब? दुख में जो होते हैं। जब दुख मिलता है इस दुनिया में ना, उससे हल ढूंढने के लिए भगवान की ओर आते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं सो मिजरी इज ए ग्रेटर टीचर देन हैप्पीनेस। अब देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं आप देखेंगे कुछ ना कुछ दुख, तकलीफ, समस्या, उसी के कारण भगवान की ओर जाते। तब तक आराम से रहते हैं हम लोग, जब तक सुख है इस जीवन में भगवान का जरूरत नहीं पड़ता। जब बड़ा दुख में पड़े फंसे हुए हैं तब हमें हल ढूंढने के लिए इधर उधर भागने के बाद फिर भगवान की ओर आते हैं। इसीलिए ये जो दुख जो है हमें भगवान की ओर लाने के लिए बहुत बड़ा गुरु कहते हैं स्वामी विवेकानंद। लेकिन वहां से शुरू होना चाहिए, अंत नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तब आपको गौणी भक्ति हुआ, वैधि भक्ति कहते हैं उसको। गौणी भक्ति मतलब इतना मैं ये करता हूँ, जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, एक नियम रख के उसके मापिक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते धीरे भगवान के ओर मन खींचना शुरू कर देता है। जितना पवित्र मन होता है भगवान के ओर जाता है। अच्छा, आज तो मैंने जप नहीं किया, बहुत अजीब सा लगेगा, ये मैंने आश्रम में नहीं गया तो अच्छा नहीं लगता। जब वो शुरू हो जाता है उसका मतलब क्या है? थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ ये कमी महसूस होता है। भगवान को प्रार्थना नहीं करने से कुछ ना कुछ कमी महसूस होता है। क्यों हुआ है? तब पता लगता है मैंने ये तो करता था, उस तो नहीं किया। हर हफ्ते आश्रम में जाता था, हर रोज आश्रम में जाता था, बैठ के ध्यान करता था, स्तोत्र पाठ करता था, ये तो नहीं किया आज, इसलिए ऐसे हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है? मन तो धीरे धीरे भगवान की ओर जा रहा है, उसको मुख्य भक्ति कहते हैं। और उसके बाद जब वहां से उभारेंगे, आगे बढ़ेंगे, मन एकदम पवित्र हो जाता है, तब पराभक्ति परम प्रेम रूपा था तो अस्मिन परम प्रेम रूपा। इसलिए इसको पाने के लिए शास्त्र में इसके बारे में बहुत सारे कहते हैं। वहाँ अपने नारद पंचरात्र, नारद महर्षि भक्ति के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति रिच्युच्यते भीष्म प्रहलाद उद्धव नारद ही। आगे जो बहुत सारे भक्त थे उसमें प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, और उद्धव श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, और भीष्म श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, और उसके बाद नारद नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। ये सब क्या कहते हैं? अनन्य ममता विष्णु। अनन्य मतलब और दूसरा कोई नहीं है दुनिया में। ममता मतलब सिर्फ भगवान ही मेरा है, मैं भगवान का हूँ, इसको ममता कहते हैं। ये ममता कैसे आया है? मुझे कुछ भी चाहिए मैं भगवान से मांगता हूँ, और मुझे जो भी चाहिए भगवान मुझे देंगे। एक ये आता है ना, पहले पहले हम भगवान से मांगते हैं और धीरे 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 ये विश्वास हो जाता है। जैसे बच्चा क्या करता है? सिर्फ रोता है, उसको क्या चाहिए माँ को माँ जानती है। वैसे ही भगवान भी हमें क्या चाहिए भगवान जानते हैं। भक्त जो भीष्म जो हो, नारद जी हो, प्रहलाद हो, ध्रुव जी हो, ये सब क्या करते थे? सिर्फ उनको ये पता था मुझे जो भी जरूरत है वो भगवान जानते हैं। जैसे माँ जैसे
इसलिए वो ये मुझको ये दो वो दो ऐसे कोई लिस्ट नहीं देते थे भगवान को, उनके पास नहीं है। जो रिक्विजिशन का लिस्ट जो है उनके पास नहीं है। वो जानते हैं मुझे जो भी हो भगवान जानते हैं। सुख में भी रखो, दुख में भी रखो, जैसे भी रखो, तुम जानते हो मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। ये उनका भाव है। तब क्या हो गया? भक्त हो गया। वो लोग क्या कहते हैं? अनन्या ममता विष्णु। वो जो भगवान जो है, विष्णु मतलब भगवान, भगवान में ममता। ममता मतलब क्या है? भगवान मेरा है, मैं जो भी मेरा जो भी जरूरत है भगवान जानते हैं, जो भी अच्छा है मेरे लिए वो देते हैं भगवान। मतलब भगवान जो भी देंगे, सुख भी हो दुख भी हो जो भी हो, वो मेरे लिए मेरे अच्छे के लिए है। ये भाव उनका है, ममता। अनन्य मतलब और दूसरा कुछ नहीं है, दूसरे किसी से कुछ भी नहीं मांगते। इस दुनिया में किसी से कुछ भी नहीं मांगते वो लोग ना, जो भी चाहिए भगवान देते हैं मुझको, बस उनका विश्वास है, अपना कर्तव्य करते रहते हैं। उसको भक्ति कहते हैं। नारद पंचरात्र, नारद महर्षि का और एक भक्ति शास्त्र है, उसमें ये बात कहा गया है। उसके बाद सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए सब छोड़ के, तत्परत्वेन निर्मलम। तत्पर, तत् मतलब भगवान, भगवान पर मतलब इस दुनिया में जो भी सबसे अच्छा पाने के लिए जो भी हो वो भगवान है, परम, और उसके सिवा और कुछ नहीं पाने के लिए। दैट इज द लास्ट, दैट इज द हाईएस्ट। जो भी पाना है उस दुनिया में वो भगवान को पाना है। तत्परत्वेन निर्मलम, निर्मल मतलब परिशुद्ध। ऐसे एक परिशुद्ध प्रेम, परिशुद्ध चाह जो होता है, मैं भगवान को पाऊंगा, भगवान के पाने से सब कुछ मिल जाएगा, उसके लिए क्या करना चाहिए? बस उनको तो इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए उनको। तत्परत्वेन सेवितम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेश मतलब श्री कृष्ण जी का एक नाम है। ऋषि का ईश मतलब ये जो इंद्रियों का है स्वामी है उनको। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवन, अपने सारे इंद्रिय द्वारा, इंद्रियों द्वारा उनकी सेवा करना। ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। कैसे करेंगे इसको? जिह्वे कीर्ते केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीहरिम पाणि द्वंद्व समर्चय अच्युत कथा श्रोत्रद्वयं तुम शृणु कृष्णं लोकयलोचनद्वय हरेर्गच्छांग्रि युग्मालयम जिग्रग्राणम कुंद पाल तुलसीम मूर्धन नमादोक्षजम। एक मुकुंद माला है, उसमें भक्ति के बारे में है ये। वो कहते हैं वहाँ पर जो भक्त जो कहते हैं, जिह्वे अपने इंद्रियों को कह रहे हैं, जिह्वे कीर्ते केशवम, जिह्वा भगवान ने दिया है बात करने के लिए। उससे क्या करोगे? भगवान की सेवा करो। कैसे? कीर्तया, भगवान की कीर्तन करो। बहुत सारे दुनिया में बातें करते रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं तुम भगवान की सेवा करो। कैसे? जिह्वे कीर्ते केशवम, भगवान की नाम गुणगान करो, सब समय उनके नाम स्मरण करो। जिह्वे कीर्ते केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम। श्रीधर भगवान, उनको मना चेतस मेरा मन, मन तुम उनकी ध्यान करो। चेतो भज श्रीधरम पाणि द्वंद्व समर्चय अच्युत कथा श्रोत्रद्वयं सुनो। ये जो हमारे जो दो हाथे हैं, हाथ दो हैं, वो क्या करेंगे? पाणि द्वंद्व समर्चय अच्युत, अच्युत को अर्चना करो। अच्युत के अर्चना, अर्चना मतलब पूजा, पूजा करो, उनकी पूजा करो। मतलब इंद्रिय जो है, अपने जो इंद्रिय कर्मेंद्रिय है हाथ, इनको क्या करना चाहिए? भगवान के पूजन में लगाओ। पाणि द्वंद्व समर्चय अच्युत कथा श्रोत्रद्वयं तुम शृणु। जो हमारे जो काने जो हैं, श्रोत्रद्वय, ये दोनों क्या करोगे? अच्युत कथा शृणु मतलब भगवान के बातें सुनो। बहुत सारे हैं दुनिया में सुनने के लिए, लेकिन उसको छोड़ के अपने इंद्रिय को किस में लगाएंगे? भगवान की सेवा में। क्या करेंगे? भगवान की बातें सुनेंगे, भगवान की कीर्तन सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, श्री रामकृष्ण कथामृत सुनेंगे।
है ना। अच्युत कथा श्रोत्रद्वयं तुम शृणु, कृष्णम लोकय लोचनद्वय। कृष्ण के भक्त थे, वो कहते हैं मेरे जो लोचन जो है, आंखें, दोनों आंखें जो है, कृष्णम लोकया, अवलोकया, कृष्ण को देखो, कृष्ण को देखो। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कैसे देखेंगे, वो तो बहुत सारे लोग हैं, कैसे देखेंगे। एक बार दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण, उनके पास उन दिनों नरेंद्र आते थे, बाद में स्वामी विवेकानंद बन गए, और उनके बातें कहते थे सबके साथ, देखो नरेंद्र इसने अच्छा लड़का है, वो अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है, ये सब। एक भक्त ने कहा उतना आप उनके बारे में मत बोलिए, बोलने से क्या होता है, आप भरत के बारे में सुने होंगे, वो हिरण के बात में ना, वो मतलब उसके एक हिरण था, उनको ना बड़े ऋषि थे, और सब ये जप बहुत बड़ा तपस्या की थी उन्होंने, भरत मुनि। लेकिन उनके पास एक हिरण आ गया, वो शरीर छोड़ने के पहले उनके पास आया था, एकदम दुर्बल। उनको देखभाल करते करते दिन रात उसके बारे में सोचने लगे, और अगले जन्म में एक हिरण होके जन्म हो गया। ये जो है ना, जो भी स्मरण से आप ये करते हो, शरीर छोड़ते हो, उस रूप आपको आ जाता है, उस जन्म आ जाता है। हिरण के जन्म आ गए उसको। श्री रामकृष्ण के बोले देखो ऐसे हो जाता है, नरेन के बारे में सोचते सोचते अगले जन्म में नरेन हो जाओगे। तो श्री रामकृष्ण को तो भाई, तो ये तो बहुत अच्छा भगवान के नाम बोलता है और ऐसे बोल रहा है। सीधे गए कहाँ पर, माता जगन माता काली के पास। माँ देखो ये तो इतना, ये भगवद गीता वो सब पढ़ता है और ऐसा बोल रहा है, क्या करूं। तब माँ उनको दिखा दी, आके उनके साथ बोले श्री रामकृष्ण देखो, नरेंद्र हो, जो भी लड़के हो, जो भी आए हैं, उनमें मैं क्या देखता हूं, नारायण को देखता हूं। जिस दिन मैं उसको नारायण उनमें नहीं देख पाता, तब मैं मुझसे उनसे कोई संबंध नहीं है। जो भी भक्त हो, जो भी आए हो उनके पास, उनमें क्या देखते हैं, नारायण को देखते हैं। कृष्णम लोकया, कवि यहां कहते हैं सब जगह में क्या देखना चाहिए, हम अपने इष्ट दैव को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर कहाँ रहते हैं, हर एक इंसान के हृदय में रहते हैं। वो ईश्वर कौन है, अपने इष्ट दैव है। वो क्या कहते हैं, हर एक इंसान के हृदय में है, हर एक जीवी के हृदय में है। और यहां पर ये कवि भक्त क्या कह रहे हैं, कृष्णम लोकय लोचन द्वय, हे मेरे लोचन द्वय, आंखें, दोनों आंखें, और कुछ मत देखना, श्री कृष्ण को देखना। गच्छ हरे गच्छांग्रि युग्मालयम, मेरे जो पैर जो है तो कहाँ जाएंगे, उनके आलय को जाएंगे, वहां प्रदक्षिणा करेंगे, है ना। अपना जो ये है पैर जो है वो कहाँ जाएंगे, आलय को जाएंगे, मंदिर को जाएंगे, वहां पर प्रदक्षिणा करेंगे। गच्छांग्रि युग्मालयम जिघ्र घ्राण मुकुंद पाद तुलसीम, मेरे जो घ्राणेन्द्रिय जो है, हम ये सब वासना सुवासना देखते हैं, वो क्या करना चाहिए, आघ्राण करो, किसको, मुकुंद पाद तुलसीम, उसका जो गंध है उसको देखो, उसको ले लो। मुकुंद पाद तुलसीम, श्री कृष्ण के जो पाद में जो तुलसी जो है, उसको गंध को पान करो। अपने घ्राण को बोल रहे हैं। मूर्धन नमादोक्षजम, ओ मेरे सिर, क्या करोगे, उनको श्री कृष्ण को नमन करो, उनके पाद पद्मों को नमन करो। मतलब हृषिकेण हृषिकेश सेवनम, भगवान को अपने इंद्रिय द्वारा, हर एक इंद्रिय द्वारा भगवान की सेवा करना। देखिए भक्ति में इतना इतना अच्छा अच्छा साधन है। अपने जो सारे इंद्रिय, ये मन क्या करते हैं ना, मन को भगवान की ओर रखना कैसे करेंगे, कैसे रखेंगे भगवान के पाद पद्मों में, मन तो ऐसे नहीं जाता। मन का क्या करता है ना, अपना इंद्रियों के पीछे पीछे भागता है मन।
मन इंद्रियों के पीछे पीछे भागता है। कोई एक अच्छा गान हमें पसंद है और कहीं किसी के घर में जोर से लगाए हैं, एकदम उसको सुनते ही कान वहाँ चला जाता है, एकदम मन भी वहाँ चला गया। और किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी ने किसी क्रिकेट कमेंट्री कुछ सुना है, उसके साथ साथ मन वहाँ चला गया, है ना। सब चीज ये देखिए, आपको कुछ गंध आ गया, अच्छा ये जलेबी का गंध है, कहाँ कहाँ, मन तो चला गया वहाँ पे, है ना। अपने इंद्रिय जहाँ होता है उसके साथ साथ मन भी उसके साथ चला जाता है। ऋषिकेश सेवनम, इसलिए क्या करना चाहिए, ये जो मन को भगवान के पाद पद्म में रखने के लिए जो आघ्राण क्या करना, मुकुंद पाद तुलसीम, भगवान के पाद पद्म में अर्चन किया हुआ जो तुलसी है उसको आघ्राण करो, उसके सुगंध को पान करो, है ना। हाथ क्या करेगा, वैसे छोटे से बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसको क्या करेगा, अर्चना करो, भगवान की अर्चना करो। अपने सर क्या करेगा, भगवान के पाद कमलों के प्रणाम करो। हर एक इंद्रियों को भगवान के ओर मोड़ना। इंद्रिय जब जाएगा उसके साथ साथ मन भी जाएगा, मन को उनके ऊपर रखने के लिए। ये हुआ भक्ति का एक ऋषिकेश सेवनम भक्ति रित्युच्यते, ये। और उसके बाद या प्रीतिरविवेकाना विशेषो अनपायिनी त्वाम अनुस्मरतः सा मे हृदयान्मा अपसर्पतु। ये एक बड़ा भक्त का प्रार्थना है। क्या कहते हैं, भगवान से मांगते हैं, या प्रीति अविवेकाना विशेष अनपायिनी। जो अविवेकी जो होते हैं, मतलब भगवान के बारे में जानते नहीं और सच अच्छा क्या है बुरा क्या है वो भी जानते नहीं, विवेक बुद्धि नहीं है उनको। यहाँ प्रीति अविवेक नाम विषयेषु अनपायिनी, जो विषय वस्तु में अपने मन रखते हैं। कौन, विवेकी लोग, विषय वस्तु पाने के लिए उसके पीछे मन भागता रहता है। ऐसे मन को त्वाम अनुस्मरतः सामे, मेरे इंद्रिय द्वारा सदा तुम्हारा स्मरण करने रहा। मेरे इंद्रियों द्वारा क्या करना चाहिए, तुम्हारा स्मरण हो, ऐसे मेरे मन को अपने ओर खींच लो। एक भक्त प्रार्थना करता है भगवान को, है ना, इंद्रियों द्वारा अपने ओर खींच लो। इसलिए हृदयान्मा अपसर्पतु, इसलिए उसको ये मतलब भक्ति, भगवान की जो भक्ति जो है, इसको पाने के लिए अपना जो भी है दिल लगा के उसको कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना, साधना करना चाहिए। जब हम शुरू करेंगे कहाँ से, ठीक है मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, कहाँ किससे हम मांगेंगे, किसी इंसान के पास जा सकते हैं, किसी मनुष्य के पास जा सकते हैं, लेकिन जैसे किसी के साथ सहाय मांगने के लिए जाएंगे ना, वो कुछ ना कुछ हमसे भी मांगते हैं, वहाँ पर व्यापार होता है। इसलिए क्या करते हैं, अच्छा ठीक है इन सब छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, भगवान की ओर जाएंगे, ठीक है ना। मतलब भगवान के ऊपर विश्वास हुआ, वहाँ उनसे मांगेंगे तो कुछ ना कुछ देंगे और हम उनसे मांगेंगे। ऐसे करते 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 क्या होता है, सचमुच भक्ति हो जाता है। क्योंकि जब भगवान के ओर मन जाता है ना, और भगवान का जो स्वभाव जो है क्या है, उसका जो प्रेम उनका स्वभाव है, भगवान का स्वभाव, और आनंद भी उनका स्वभाव है, वो धीरे धीरे वो भरना शुरू होता है। सत्संग ये एक तरीके का सत्संग है। और जब वहाँ रखेंगे धीरे धीरे, जो किसी एक चीज को मांगने के लिए गए थे ना, उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम भूल जाते हैं। जब भगवान की ओर मन जाता है और धीरे धीरे हम इस दुनिया के जो वो चाहते थे वो सब भूल जाते हैं, उसका ये भी नहीं रहता। एक आपको उदाहरण देता हूँ, मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्ता, जिन्होंने श्री रामकृष्ण वचनामृत लिखा है, उनको क्या हुआ था, मतलब इतने समस्याएं आए थे जीवन में, सोच रहा था आत्महत्या कर लो, और किसी कारण से वो आत्महत्या नहीं कर सका। अपने इसको बहन के घर आया, दक्षिणेश्वर के पास था वो,
वहाँ आके मतलब एक दिन वहाँ सब बहुत सारे बगीचे हैं, बगीचे देखने के लिए लेके गया एक सिद्धू, उनके बंधु देखेंगे बगीचे। देखते देखते दक्षिणेश्वर जो रानी रासमणी बगीचे जो वहाँ पर आ गए, और उन्होंने कहा यहाँ पर एक परमहंस है, वो बहुत सारे लोग आते हैं उनके पास बातचीत करने के लिए, चलो आए वहाँ पर। जैसे श्री रामकृष्ण से बातचीत हुई, मतलब उनसे उनके देखा, देखने के बाद धीरे 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 ऐसे हुआ उनको, मतलब श्री रामकृष्ण को और मन जैसे आकर्षित होने लगा मास्टर महाशय को। उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर श्री रामकृष्ण बैठे हैं और अपने कमरे में, और बहुत सारे भक्त बैठे थे। श्री रामकृष्ण आध्यात्मिक बातें कह रहे हैं, और इतना सरल भाव से, इतना सरल भाव से, मतलब भाषा में बहुत बड़ा ये करना कुछ नहीं, जैसे ग्राम में लोग बातें करते हैं ना, ऐसे बहुत सरल भाव से बोल रहे थे। इनको इतना अच्छा लगा। और उसके बाद उन्होंने आके, वहाँ पर एक दासी होती थी, उनसे पूछा क्या ये बहुत सारे किताब पढ़ते हैं ये? तब उन्होंने बोली नहीं, किताब तो नहीं, सब जो भी बोलते हैं उनके मुंह में है, किताब कुछ नहीं है। बहुत आश्चर्य हो गया मास्टर महाशय, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, बहुत सारे किताबें पढ़े थे, ज्ञान पाने के लिए किताब पढ़ने के सिवा और कोई ये मार्ग नहीं है, ऐसे सोचे थे। लेकिन श्री रामकृष्ण किताब नहीं पढ़ते। और अगले बार आ गए, आने के बाद वहाँ बातचीत करते हुए श्री रामकृष्ण उनसे कहा, तुम्हारे पत्नी कैसी है? अच्छी है लेकिन अज्ञानी है। और क्या तुम ज्ञानी हो? श्री रामकृष्ण उनसे पूछा। मास्टर महाशय लिखते हैं, तब तक मास्टर महाशय का धारण ये था कि बहुत सारे किताब पढ़ना तब ज्ञान होता है, लेकिन श्री रामकृष्ण के पास आने के बाद उनको ये पता लगा भगवान को जानना ही सचमुच में यह ज्ञान है। ज्ञान मतलब भगवान को जानना, भगवान को पाना, वही सचमुच ज्ञान है। और सब ये है, मतलब वो ज्ञान नहीं है, वो दुनिया का ज्ञान है, दुनियादारी का ज्ञान है। ये उनको पता लगा बाद में। और मास्टर महाशय बोलते हैं, मतलब जो सोच रहा था मन आत्महत्या के लिए, वो कहाँ गया पता नहीं। उसके बाद एक दिन भी उनको मन में ये सोच नहीं आया। मतलब देखिए, पहले पहले कुछ ना कुछ पाने के लिए भगवान के पास जाते हैं, और उसके बाद वहां जाने के बाद धीरे 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 क्या होता है ना, ये जो वो चाहिए वो चाहिए नहीं, क्योंकि ये दुनिया में पाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर लाभ ही जीवन का लक्ष्य है, भगवान लाभ ही जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य कोई हो वो भगवान लाभ है। जब उसको पाओगे, इस दुनिया में जो भी पाना है वो सब पा लिया तुमने, और पाने के लिए कुछ है ही नहीं वहां पे। इसलिए छोटे मोटे चीज कुछ नहीं रहता, छोटे मोटे चीज है ना, कुछ किसी का जरूरत भी नहीं पड़ता, क्योंकि मन उसके ओर जाता ही नहीं। एकदम अपने जो ढूंढ रहे थे आनंद सुख के लिए, वो आनंद में परिवर्तित होता है। वो उसको बाद में ये समझ में आता है ये आनंद तो अपने अंदर ही है, इधर उधर ढूंढ रहा था। आनंद का स्रोत जो है अपने अंदर ही है, ये समझ में आता है उसको, और आत्माराम हो जाते हैं। आत्माराम मतलब अपने आप में आनंद। कोई आए उनसे बातचीत करता है, किसके बारे में? भगवान के बारे में। कोई नहीं आए, अपने आप बैठ के मस्त है ना, ध्यान लगा के आए, भगवान में आनंद मस्त रहते हैं। कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है ना। उनका स्वभाव ऐसा रहता है, जो भी हो वो आनंद में मस्त रहते हैं। कोई आए भगवान के बारे में बातचीत, श्री रामकृष्ण के देखिए उनके जीवन में आप देखेंगे तो यही समझ में आता है, जो भी आए उनके पास श्री रामकृष्ण भगवान के सिवा और कुछ चीज के बारे में बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि भगवान में जो आनंद है उनका ये था, मैं तो इस आनंद को पा लिया, जो भगवान का जो आनंद, और सब पाए। उसी लिए उनका कोशिश था, श्री रामकृष्ण की चेष्टा थी, उसके लिए प्रयत्न करते थे सबको ये बात बताने के लिए कि एक बार भगवान के आनंद पा जाओगे और उसके बाद वो अमृत तुल्य है। और बाकी सब चीज जो मिठाई जो होता है ना, वैसे वो अमृत जो एक बार पा लिया, उसके बाद और कोई मिठाई अच्छा नहीं लगता, कहीं का नहीं है वो,
ऐसे ही भगवान का प्रेम एक बार पा जाओगे, उसके बाद इस दुनिया में पाने के लिए और कुछ नहीं रह जाता। ऐसे एक प्रेम के बारे में यहाँ पर नारद महर्षि बोल रहे हैं। सा तो अस्मिन परम प्रेम रूपा। उनका रूप क्या है? उनका रूप है परम प्रेम, सुप्रीम लव। इतना मतलब प्रेम हो गया और इस दुनिया में पाने के लिए और कुछ नहीं होगा। और किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। अस्मिन, भगवान के, वो अपने इष्टदेव के रूप में भगवान, मतलब जो विष्णु हो, शिव जी हो, काली हो, जो भी अपने इष्टदेव श्री रामकृष्ण हो, कोई भी हो, उनके ऊपर जब उतना प्रेम होता है और पाने के लिए कुछ नहीं रह जाता इस दुनिया में, उसको भक्ति कहते हैं नारद महर्षि, उसको भक्ति कहते हैं। और अगले हफ्ते हम अगले सूत्र में जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।